आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का काउंटडाउन। भारतीय सूरमा क्या रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी उठाएंगे या न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 2000 की तारीख दोहराएंगे? दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड दिस इज इट। चैंपियंस का चैंपियन कौन बनेगा, कल दुबई में फैसला होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मैच को लेके, और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इस इवेंट की दो बेहतरीन टीमें कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, पूरा मैचअप बना लिया है, किसके खिलाफ किसको लड़ाना है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बहुत शानदार फाइनल होगा। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इस इवेंट में एक नहीं, दो नहीं, 5 सेंचुरियां न्यूजीलैंड के बैटर्स की तरफ से बनी है। मैट हेनरी इस इवेंट के टॉप विकेट टेकर हैं। मिचेल सेंटनर की कप्तानी, उनके मूव्स, उनके डिसीजंस बड़े शानदार हैं। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सेमीफाइनल जब उनको एक पॉइंट पे लगा डॉसन की विकेट गिरने के बाद और क्लासन के आउट होने के बाद, जब उनको लगा कि एक तरफ जा रहा है, तो उन्होंने उसी मैच के अंदर अपनी फाइनल की तैयारी भी कर ली। अपने पार्ट टाइमर्स को लगाया, अपने स्पिनर्स को ट्राई किया, बिकॉज उनको पता था कि किसी भी पॉइंट पर उनकी जरूरत पड़ सकती है फाइनल में। दिस इज हाउ यू गो इन द बिग इवेंट। सामने हिंदुस्तान की टीम, इंडिया की टीम के हवाले से क्या कहें, ये कितना कमाल की परफॉर्मेंस है। आप देखें 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, अनबीटन फाइनल में गए, ऑस्ट्रेलिया से हारे। मैं बार बार कहता हूं ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट था जिसने हराया, वहां पे भी इंडियन टीम सबसे बेहतरीन टीम थी। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, वहां अनबीटन गए और ट्रॉफी अपने नाम की। अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही पोजीशन है, अनबीटन। तमाम टीमों को वन साइडेड हराया, कन्विंसिंगली हराया। इनफैक्ट जो अच्छी बात हिंदुस्तान के लिए इस इवेंट में हो रही है, एक तो ये कि उनको अपने वेन्यू का पता है, वो एक ही ग्राउंड पे खेल रहे हैं, कंडीशन से पूरी तरह से हम आहंग हैं, और साथ साथ ये कि जिस टीम के खिलाफ भी वहां खेले सबको ऑल आउट किया, यानी हर मैच में पूरी 10 विकेटें हासिल की। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शामी का कमबैक खासा अच्छा रहा है। वो वाले शामी नहीं रहे 2023 में जो थे, जिसने इसी टीम का बुरा असर किया था। वो उनसे उसी चीज की एक्सपेक्टेशन है, बट नेवरदलेस बहुत जबरदस्त कमबैक हुआ है। वरुण ने जो अपने पहले मैच में 5 विकेटें ली, नो टर्निंग बैक, अमेजिंग खेल रहे हैं, और कल उनकी मिस्ट्री का इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। मैट हेनरी की जहां तक मैंने बात की, तो शायद वो कल के मैच में हो ना हो लीडिंग विकेट टेकर, ये थोड़ी परेशानी की बात है न्यूजीलैंड के लिए, बट अभी तक उनकी शमूलियत पे एक सवालिया निशान है। नोबडी नोज फॉर श्योर। ये एक टैक्टिक भी हो सकता है कि अभी अब दिखाना नहीं चाह रहे कि मैट हेनरी पूरी तरह से फिट है या नहीं है। साथ साथ विराट कोहली को घुटने पे बॉल लगी थी नेट्स के दौरान, और उसमें उसके बाद उन्होंने बैटिंग भी नहीं की। लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात होती तो रोहित शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर जिक्र करते, ना उनसे सवाल हुआ, ना उन्होंने कोई इस बारे में डिस्कस किया। तो आई एम अज्यूमिंग कि विराट कोहली सही शेप में है और कल के मैच के लिए अवेलेबल होंगे। बात रोहित शर्मा के हवाले से हो रही है तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर लेते हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपने रिवायती अंदाज में कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दुबई की कंडीशन के हवाले से बोला कि ठीक है, हर जगह की अपनी कंडीशन होती है, और वहां इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जल्दी से अकस्टम हो जाएं उस कंडीशन के, उसको समझ जाएं अच्छी तरह से। वो हम समझ गए हैं। और साथ साथ उन्होंने वरुण के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात की कि वरुण चक्रवर्ती जब हमें नेट्स में भी बॉल कराते हैं तो सिर्फ अपनी नॉर्मल डिलीवरियां कराते रहते हैं, हमें भी वो अपनी मिस्ट्री दिखाते नहीं है, सादी बॉलें डालते रहते हैं। वो अपने टीममेट्स को भी नहीं चाहते पता चले कि उनके आर्सेनल में क्या क्या है। दैट्स वाई उनकी मिस्ट्री इतनी काम आ रही है। खैर, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर इवेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की अपनी अहमियत है, और पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान मारेंगे यहाँ जीतने की, और किसी भी सूरत किसी भी वक्त पे न्यूजीलैंड को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। उनको भी इस तरह के बड़े गेम्स खेलने की बहुत ज़्यादा आदत है। ये सारी बातें रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। साथ में शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें शुभमन ने ये कहा कि कहना बड़ा आसान होता है कि प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, बट हर बड़े मैच का एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग दबाव होता है। और मेरे हिसाब से इस इंडियन टीम पे तो हमेशा दबाव रहता है, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्ट देम टू विन, दे आर दैट गुड, तो वो प्रेशर तो इनके ऊपर होगा। साथ साथ शुभमन गिल ने यह भी कहा कि इस वक्त हमारी बैटिंग दुनिया की बेहतरीन बैटिंग है।
जैसे कि हम सब मानते हैं कि हर नंबर पे एक सुपरस्टार मौजूद है जो उनको मैच जिता सकता है। उनकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी बड़ा शानदार जा रहा है। खैर जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं एक चीज़ और भूल गया। जब उनसे स्पिनर्स पे बात हुई कि आपके पास 5 स्पिनर्स हैं, तो रोहित शर्मा ने उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा हमारे पास स्पिनर्स जो हैं वो 3 हैं, 2 हमारे स्पिनर्स हैं, बाकी हमारे ऑलराउंडर्स हैं। बाकी टीमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाती हैं, हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स हैं और वो हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम खिलाड़ी खिलाते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि बार बार हम पाकिस्तान के लिए भी ये बात कहते हैं कि देखें वो स्पिनर खिला रहे हैं, बट उनके सारे स्पिनर्स दे आर ऑल्सो गुड बैटर्स। चाहे आप अभी तो मौका नहीं मिल रहा, वॉशिंगटन सुंदर को ले लें, आप अक्सर को ले लें, अक्सर इज फिनोमिनल। जडेजा ने टाइम एंड अगेन बैटिंग से मैचेस जिताए हुए हैं। तो ये बात उनकी ठीक है कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो अच्छे बैटर्स भी हैं। खैर, कमिंग बैक टू शुभमन गिल, जो वो इस मैच की इंपॉर्टेंस के हवाले से बता रहे थे और उन्होंने यही कहा कि हमें 2023 के फाइनल हारने पे बहुत बहुत दुख है, लेकिन इस बार हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और इस बार हम ये फाइनल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मिचेल सेंटनर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें शुभमन गिल वाली ही बातें थी ऑलमोस्ट। उन्होंने भी यही कहा कि कहना आसान होता है कि दबाव नहीं है, बहुत दबाव है और एक ऐसी टीम से खेलने का हमेशा प्रेशर रहता है। मैट हेनरी पे उनसे सवाल हुआ जिस पर उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखते हैं क्या होता है, क्या पता चलता है। बट ही इज ऑल्सो वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड बोथ द टीम्स एंड द कैप्टन्स आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दिस बिग गेम, द फाइनल, जो कि कल दुबई में होगा और बहुत धमाकेदार मुकाबला होगा। अब कुछ बात जो कुछ दिनों से चल रही है वो एडेड एडवांटेज टू द इंडियन टीम वाली बात, जो अब हर तरफ से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है इंडियन टीम पे डालने के लिए कि क्योंकि आप बार बार एक ही जगह पे खेल रहे हैं, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, आपके ऊपर ये आसानी है। तो इस वजह से ये थोड़ा एक चीज डालने के लिए इंडियन टीम पे एक एडिशनल प्रेशर के आपको तो फेवर मिल रहा है। और ये सारी बातें ना अब तक कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे थे, लेकिन अब ये बात थोड़ी और बढ़ गई है क्योंकि ये उसी दिन से शुरू हो गया था जब से बीसीसीआई ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और दुबई एक न्यूट्रल वेन्यू तय पाया उनके मैचेस के लिए। तब से अब तक बीसीसीआई और आईसीसी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि एक इंटरनेशनल इवेंट पे ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम एक ही वेन्यू पर खेलती रहे। और इसके हवाले से टेलीग्राफ, जो कि एक ब्रिटिश पेपर है, उस पर एक आर्टिकल आया है और उस पर उन्होंने खूब, आपने अब तक देख भी लिया होगा कि उस पर उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया है आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी। और उन्होंने ये कहा है कि बिकॉज जयशाह सरबराह हैं अब आईसीसी के, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक डील बना दी है कि वो वहीं खेल रहे हैं एक ही वेन्यू पर और उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, दूसरी टीमों को परेशानी हो रही है और टॉस भी करने की क्या ज़रूरत है, ये कह देना चाहिए, इंडिया से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है कि फाइनल उनके यहाँ नहीं हुआ ऑल्दो वो होस्ट थे। ये सारी बातें एक तरफ, मैं हमेशा एक ही सवाल करता हूँ, ये सब अब क्यों बोल रहे हैं? पहले जब ये चीजें डिसाइड हो रही थी उस वक्त ये सारे कहाँ थे? क्या उस वक्त इनका पेपर नहीं चल रहा था? उस वक्त ये आर्टिकल क्यों नहीं लिखा गया जब पहले ये फैसला हो रहा था? आप उस वक्त सब चुप रहते हैं। अब जब सारी चीजें हो गई हैं, ऑलमोस्ट आप फाइनल तक पहुंच गए, तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ना और ये बातें करना, आई थिंक इसमें पूरा पूरा रोल आईसीसी का है। आईसीसी को कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी कि ये मैच जो है एक वेन्यू पे होता। बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग की, तो दुनिया में बाकी जगह पे तो 5-5 6-6 घंटे की फ्लाइट होती है, ये तो 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट की फ्लाइट है। तो इसमें ऐसी कौन सी ट्रैवलिंग? आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आईसीसी को इसका कोई बेहतर हल निकालना चाहिए था ताकि ये सारी बातें ना हो और लोग जो है वो इंडिया की इस परफॉर्मेंस को साइड पे रख के उनके ऊपर ये ब्लेम ना डालें कि वो एक ही वेन्यू पे खेलें इसलिए वो अच्छा खेलें? मेरे हिसाब से आप पिछले इवेंट्स उठा के देख लें, वो कंटिन्यूस अच्छा खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है और उसका एक अपना एक इशू था, उसने अपने हिसाब से हल कराया और आईसीसी ने वो सब तमाम चीज़ें, वो तमाम शराइत मानी, इनफैक्ट सारे बोर्ड मेंबर्स ने मानी
तो अब इन बातों का क्या फायदा। खैर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट फाइनल। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।